चलिए आज बात करते हैं भारत के सबसे बड़े सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों की। ये सिर्फ मेडल नहीं है, बल्कि ये उन महान लोगों को एक सलाम है जिन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया है। तो आखिर ये सम्मान है क्या और ये इतने खास क्यों हैं? चलिए पता लगाते हैं। कभी सोचा है कि कोई भी देश अपने सबसे महान लोगों को, अपने हीरोज को कैसे सेलिब्रेट करता है? क्या ये सिर्फ एक चमचमाता मेडल होता है या फिर इसके पीछे कोई गहरा मतलब भी है? कुछ ऐसा जो हमारे समाज की बुनियाद से जुड़ा हो। हाँ, इसका मतलब यकीनन बहुत गहरा है। देखिए, ये अवार्ड्स ना एक बहुत ज़रूरी काम करते हैं। ये सिर्फ टैलेंट को पहचानने के लिए नहीं है। इनका असली मकसद है पहले तो उस उपलब्धि का जश्न मनाना और फिर उस जश्न से, उस कहानी से पूरे समाज को प्रेरणा देना कि वो भी कुछ बड़ा करें। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली और सबसे प्रतिष्ठित कैटेगरी से। वो हैं सिविलियन ऑनर्स, यानी नागरिक सम्मान। ये सम्मान उन लोगों को मिलते हैं जिनका काम, जिनकी मेहनत हमारे समाज का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। और इन नागरिक सम्मानों में सबसे ऊपर, सबसे बड़ा सम्मान है भारत रत्न। नाम से ही पता चलता है, भारत का हीरा। और ये नाम एकदम परफेक्ट है, क्योंकि ये सच में हमारे देश का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा सम्मान है जो किसी को भी मिल सकता है। अब ये मिलता किसको है? ये मिलता है किसी भी फील्ड में, मतलब आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस, पब्लिक सर्विस, किसी भी क्षेत्र में अगर किसी ने एक्सेप्शनल सर्विस यानी असाधारण काम किया हो, मतलब ये इंसान की काबिलियत के सबसे ऊंचे मकाम को एक सलाम है। अच्छा, भारत रत्न के ठीक बाद आते हैं पद्म अवार्ड्स, और इसमें भी आप कह सकते हैं कि 3 लेवल हैं। सबसे ऊपर है पद्म विभूषण, जो आउटस्टैंडिंग एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए मिलता है। उसके बाद आता है पद्म भूषण, जो सर्विस ऑफ अ हाई ऑर्डर के लिए है। और फिर है पद्मश्री, जो अलग अलग फील्ड में किसी भी खास योगदान के लिए दिया जाता है। तो ये तो हो गई सिविलियन अचीवमेंट्स की बात। अब चलते हैं स्पोर्ट्स की दुनिया में। हमारे देश में एथलीट्स की जो जबरदस्त मेहनत और लगन होती है, उसको सम्मानित करने के लिए भी एक पूरा सिस्टम है। और जब स्पोर्ट्स की बात आती है तो सबसे बड़ा अवार्ड है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ये उस खिलाड़ी को मिलता है जिसका प्रदर्शन पूरे साल सबसे बेहतरीन, सबसे शानदार रहा हो। ये वाकई इंडियन स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा सम्मान है। और जानते हैं इस सिस्टम की सबसे अच्छी बात क्या है? कि ये सिर्फ प्लेयर को ही नहीं बल्कि उसके गुरु को भी सम्मानित करता है। जहां अर्जुन अवार्ड खिलाड़ी के बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए है, वहीं द्रोणाचार्य अवार्ड उन जबरदस्त कोचों को दिया जाता है जो इन चैंपियंस को बनाते हैं। मतलब ये सिर्फ एक इंसान का नहीं, पूरी टीम की मेहनत का जश्न है। तो स्पोर्ट्स के मैदान से अब चलते हैं आर्ट और सिनेमा की दुनिया में। चलिए देखते हैं कि भारत अपने कला, साहित्य और सिनेमा के दिग्गजों को कैसे सम्मान देता है। अब अगर हम लिटरेचर यानी साहित्य की बात करें तो यहाँ साहित्य अकादमी अवार्ड का एक बहुत ही खास मकाम है। ये अवार्ड भारत की अलग अलग भाषाओं में लिखे गए सबसे बेहतरीन लिटरेरी वर्क्स को दिया जाता है, और ये एक तरह से हमारे देश की जो भाषाई खूबसूरती है ना, उसका जश्न है। और इंडियन सिनेमा की बात करें तो यहाँ सबसे बड़ा सम्मान है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। और ये किसी एक फिल्म या एक एक्टिंग के लिए नहीं मिलता, ये मिलता है इंडियन सिनेमा में किसी के लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए। मतलब उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जो सिनेमा को दी है, ये उसका सम्मान है। ये एक पूरी लेगेसी का जश्न है। तो हमने देखा पब्लिक सर्विस से लेकर सिल्वर स्क्रीन तक भारत के पास एक्सीलेंस को पहचानने और उसे सेलिब्रेट करने का एक बहुत ही शानदार और डाइवर्स तरीका है। हर अवार्ड हमारे देश को बनाने में लगे एक खास योगदान को सलाम करता है। लेकिन आखिर में एक बात समझना जरूरी है, ये अवार्ड्स सिर्फ गुजरे हुए कल का जश्न नहीं मनाते। इनका असली मकसद आने वाले कल के लिए प्रेरणा बनना है। और यही सोच हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि अगला कौन होगा? वो अगला कौन होगा जो अपने काम से पूरे देश को इंस्पायर करेगा,